अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने आरोप ये लगाया कि पीएम मोदी ने किसानों के हित को बेच करके अपनी दोस्ती निभाई। राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो या फिर विशिष्ट अधिकार हनन प्रस्ताव आए, वो किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम ने किसानों का हित विदेशी ताकतों के हाथों बेच दिया है। बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को हटाया जाएगा। बुधवार को चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे और उसी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लोकसभा में विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी। वंदे मातरम को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया। AIMPLB ने सरकार के नोटिफिकेशन को संवैधानिक और इस्लाम के खिलाफ बताया। AIMPLB का कहना है कि वंदे मातरम में देवी दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा का जिक्र है। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत मंजूर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला वापस लेने पर कोर्ट जाने की धमकी दी है। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद सेना में बेड़े में रफाल फाइटर जेट की संख्या बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 114 नई रफाल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है और ये डील करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए की होगी। अगले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और उनके दौरे पर डील को डन कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल से जीत करके आए बीजेपी पार्षदों से अपने दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। बता दें कि पिछले साल हुए निगम चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी ने अपना मेयर भी बनाया था और इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी पार्षद और मेयर दिल्ली आए हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी से कामकाज को लेकर के गुरु मंत्र भी दिया। बंगाल में चुनाव से पहले बम मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश बॉर्डर से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मालदा से सनसनी मचा देने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक बंद कमरे में पुलिस ने 10 जिंदा बम को बरामद किया। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बम को सुरक्षित जगहों पर डिफ्यूज किया और पूरे इलाके की चौकसी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के धुले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तस्वीर शीरपुर वाघाड़ी रोड की है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सवारियों से भरी ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। ऑटो के अंदर बैठे 5 लोग जमीन पर आ गिरे। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में 2 लोगों पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया। कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे लोगों को बदमाशों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। चाकुओं से कई वार करने के बाद बदमाश युवकों को लहूलुहान हालत में छोड़ करके वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया और सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। पटना का नीट छात्र केस अब सीबीआई के हवाले हो चुका है। सीबीआई ने पटना पुलिस से केस टेकओवर कर जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने इसे स्पेशल केस के रूप में दर्ज किया। कई अज्ञात लोगों का आरोप बनाया गया है। जांच के लिए बिहार सीबीआई की टीम इस केस से जुड़ी सभी फाइल्स लेकर के दिल्ली आ गई। शुरुआत में इसे संदिग्ध मौत बताया जा रहा था, लेकिन बाद में नीतीश सरकार ने इसे हत्या स्वीकार करते हुए सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाश ने जम करके कहर ढाया। पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया और उसके बाद 2 पक्षों की तरफ से जम करके बहसबाजी हुई। आरोप यह है कि इसी दौरान युवक ने धारदार हथियार के साथ महिला को धमकाया, जिसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। भोपाल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है। 400 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम ने अमन कॉलोनी की घेराबंदी करके 39 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। अमन कॉलोनी को ईरानी डेरा भी कहा जाता है और इसी ईरानी डेरे की कहानी फिल्म धुरंधर की लारी की तरह है। कुख्यात गैंगस्टर और उनके गुर्गे यहाँ पर अपना अड्डा बनाए हुए हैं और इस इलाके में कार्रवाई से पहले पुलिस भी 100 बार सोचती है। ईरानी डेरे का गैंग सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य में सक्रिय है।